जय गुरु जी, संग जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का, लख लख बार शुक्राना संग जी। संग जी, पहले मैं गुरुपा से माफ़ी मांगना चाहूँगी। गुरुपा से माफ़ी मांगना चाहूँगी संग जी। मैं 2-3 दिन से अपना सत्संग जो है वो शेयर नहीं कर पा रही हूँ संग जी। सत्संग तो मेरी लाइफ में संग जी हर पल होते हैं संग जी, बट वही बात है ना, जब गुरु जी की मर्ज़ी होती है तभी हम सत्संग शेयर कर पाते हैं। संग जी, सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संग जी, एक्चुअली सत्संग कुछ इस तरीके से है संग जी। संग जी, 20 अप्रैल को मेरी जो है यहाँ मतलब कल परसों संग जी 20 अप्रैल का हमारे मंदिर में संग जी महायज्ञ जो हर साल होता है 59वां महायज्ञ था। हमारी गली में एक मंदिर है, मैंने ये पिछले सत्संग में भी शेयर किया है संग जी। तो वहाँ पे महायज्ञ होता है संग जी, वो हमारे मंदिर के मतलब हर साल होता है संग जी। तो और उससे एक दिन पहले संग जी मेरी कज़न की शादी थी। तो संग जी, अभी मेरे चाचा जी को जो है 20 तारीख को एक महीना होना था और 19 अप्रैल को मेरी कज़न की शादी थी। तो संग जी, ऐसे मन तो नहीं करता है जाने का, लेकिन ना संग जी वो कहते हैं ना, जैसे मतलब निभानी तो हमें पड़ती है हर जगह। तो संग जी, जैसे कि पापा 18 को मॉर्निंग में संग जी टेस्ट के लिए चले जाते हैं। अब मेरे पापा का एक बॉडी टेस्ट होना था संग जी, तो पापा वहाँ जाते हैं और मैं गुरुजी का ब्रेसलेट और प्रसाद वगैरह संग जी दे के पापा को भेज देती हूँ। और संग जी, उसी दिन मेरे कज़न्स के वहाँ घर में यहाँ पे संग जी मतलब हमारे घर में एक दीवार है, पहले तो दीवार भी नहीं थी, एक ही गेट होता था। तो संग जी उनके घर में मतलब हमें नहीं पता था, ना ही वो कुछ इतना हमसे लाइक बताते हैं कि हमें ये करवाना है ऐसा कुछ। संग जी, इन्होंने पहले बोला था कि हम चुन्नी चढ़ाएंगे, सिंपल 5 बंदे आके ले जाएंगे। और संग जी पापा और ने बोल दिया भाई ठीक है, हमें तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। बट संग जी, अब 2 दिन पहले 20 की शादी थी, 18 की रात मेरी जो कज़न चाची है वो आती है और बोलती है कि भाई आना है तुमको। ठीक है, वो कह के चले गए संग जी। अब नेक्स्ट 19 की शादी थी और संग जी 17 को वो आते हैं। और संग जी 18 तारीख को जो इनके घर पे रीत वगैरह लेके आनी थी, जो देने के लिए आते हैं लड़की को। और काफ़ी अच्छा खासा इन्होंने प्रोग्राम कर रखा, मतलब गली वालों को तो नहीं बुला रखा था और ना ही इन्होंने ये बोला कि भाई तुम्हें आके भी खाना वगैरह खाना है। नॉर्मली जैसे बुलाते हैं कि भाई तुम शादी में आ जाना, बस नॉर्मल। और संगत जी, अब एक ही दीवार है, इनको हर काम पड़ता है हमसे। तो संगत जी कभी कुछ लेने के लिए आ रहे थे, कभी कुछ लेने के लिए आ रहे थे। और इन्होंने जैसे 1-2 बार कहा, लेकिन मैंने पापा को कॉल करके पूछा, पापा ने मना कर दिया कि नहीं जाना। समझ जी, अब पापा से ऊपर हम जा ही कैसे सकते हैं। तो समझ जी हम नहीं गए, इनका मुंह बन गया कि नहीं आए। अब संगत जी होता क्या है कि 18 को जो है हम नहीं गए और मुझे थोड़ा सा फील भी हुआ, क्योंकि हम साथ में खेले कूदे, बचपन में बड़े हुए और एकदम से लाइक शादी हो गई उसकी, वो चली गई, थोड़ा सा अजीब भी लगता है। अब 18 को तो संगत जी सारी सब कुछ उसकी फ्रेंड्स वगैरह आ गई। वैसे भी संगत जी हमारे होने ना होने से उसको कुछ इतना वो नहीं पड़ता। अब संगत जी 18 की शाम को मेरी जो भाभी है उन्होंने बताया कि ना मेरे पास गुरु जी का पहले ही मैसेज आया हुआ था कि तुम्हें ना तू इस शादी में मत जा, तू वो वाली शादी में नहीं जाएगी। इसी तरीके से मैसेज था संगत जी, मैंने देखा भी। तो जब गुरुजी ने ही कह दिया तो संगत जी ठीक है, नहीं गए। अब जिस दिन शादी थी सुबह, उस दिन मेरी मम्मी को
आवाज़ लगा के उन्होंने बुलाया, मैं तो फिर भी नहीं गई। और मेरी सिस्टर भी जैसे संगत जी मेरी भाभी को लेके चली गई, वो कुछ रस्म वगैरह होती है उसमें साथ सुहागनें हाथ लगाती हैं, बट संगत जी मैं नहीं गई। शाम को शादी में पापा जी चले गए। अब मेरे ताऊ जी ने बोल दिया था कि नहीं जाना, किसी ने भी, हम निपटाए आएंगे, ठीक है, इट्स ओके, चले गए, हो गया संगत जी। अब संगत जी देखो, शायद गुरुजी जो है ना वो हमें कहते हैं ना कुछ गलत होने वाला होता है तो उससे रोकते हैं। संगत जी गुरुपा की इच्छा थी, हम लोग नहीं गए। मैं गुरु जी का लख लख शुक्राना करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी दी गई है, आप लिख करके रिकॉर्ड करके अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना।